पाठ संख्या 5, जो पाठ आज आपको पढ़नी है इस वीडियो में, शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला अर्थात समान प्रेम भाव वाली माता, जननी कहते हैं माता को, समान प्रेम भाव वाली माता को जननी तुल्य वत्सला शब्द से संजोया गया है, बताया जा रहा है। ये कहानी महाभारत पुस्तक है। मैं इसको रेखांकित कर दे रहा हूँ एक बड़े पोस्ट में। तो ये इस तरीके में होगा, महाभारत से लिया गया है और महाभारत एक धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक पुस्तक भी है। महाभारत में 95,826 श्लोकों की संख्या है। इसी का एक अंश है जो हरिवंश पुराण कहलाता है। लोग पुत्र प्राप्ति के लिए उसका श्रवण करते हैं, उसमें भी उसको भी जोड़ लिया जाए तो सोचिए कि कितनी बृहद पुस्तक है महाभारत, जिसके रचनाकार हैं वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। वेद व्यास का परिचय देने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि महाभारत धारावाहिक जो चल चुका है तो लगभग लोगों को ये जानकारी तो हो ही चुकी है कहाँ ये वेद व्यास की रचना है। महाभारत में 18 पर्व है। पर्व मतलब अध्याय। चूंकि संस्कृत एक बृहत भाषा है, बहुत बड़ी भाषा है, बहुत विशाल समृद्ध भाषा है, इसलिए इसमें शब्दों की कोई कमी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, काफी मात्रा में शब्द है। अब जैसे देखें, ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व है, मतलब बड़े बड़े अध्याय, जैसे पर्व है, अध्याय है, परिच्छेद है, उच्छ्वास है, शिखा है, सर्ग है, कांड है, स्कंध है, ये सब अध्याय के तमाम पर्यायवाची मिलते हैं ग्रंथों में। तो महाभारत के वन पर्व से ये कहानी जो है सो ली गई है। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है, किस विषय वस्तु पर कहानी जो है सो प्रकाश डालती है या किस ओर इशारा कर रही है, मैंने उसे संक्षेप में लिखने की कोशिश की है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं, आज के युग में भी उपादेय हैं, स्वीकार्य हैं, उपदेशात्मक हैं। वन पर्व से गृहीत, यहाँ मैंने संकेत दे दिया है कि ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व से गृहीत यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। यहाँ में वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु, इन दोनों पर ध्यान रखना होगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित का पालन करना होगा। जो अपने लिए अनुकूल नहीं हो दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। ऐसे तमाम संदेश इसमें महाभारत से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ भी इसी बात का संकेत है कि जीव जंतुओं के प्रति सम दृष्टि पर बल देती है, मतलब हमें किसी के प्रति भी सम भाव रखना चाहिए, समत्व की भावना रखनी चाहिए। तमाम हिंदी के भी भक्त कवियों ने सम दृष्टि पर अपनी लेखनी चलाई है, अपनी बातें रखी है, कही है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। कहानी का यही संदेश है। कहानी ये संदेश जरूर देती है कि माँ की ममता सबों के प्रति समान होती है, चाहे वो बच्चा किसी भी रूप में हो। हाँ, ये बात अलग है कि जो बच्चा थोड़ा कमजोर है, दुर्बल है, या मानसिक तौर में भी थोड़ा कमजोर है,
या अपंग है या अपाहिज है, तो उसके प्रति माँ की ममता अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो एक स्वाभाविक सी बात है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये स्वाभाविक सी बात है। इसी पर ये कहानी है। कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कौशलम कुर्बन आसीत। कहता है कि कोई किसान बलिवर्दाभ्याम मतलब 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तो वो बलिवर्दो है एक शरीर दुर्बला, और उस दोनों बैलों में से एक जो था वो काफी दुर्बल था, कृशकाय था, कमजोर था और तेज गति से चलने में भी असमर्थ था। और चूंकि किसान खेत की जुताई कर रहा था, हल चला रहा था, एक बैल ठीक था, हृष्ट पुष्ट था, कमजोर नहीं था, वो तेजी से चलता था, और दूसरा जो कृशकाय दुबला पतला था, कुछ लाचार था, वो उस तेजी से नहीं चल पा रहा था, चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान बार बार उस बैल को कष्ट दे रहा था, तुदनासिक कष्ट दे रहा था, मार रहा था या कष्ट दे रहा था कि तेजी में चल क्यों नहीं रहा है, और हाँक रहा था तेजी में चलने के लिए। बैल भी, वो जो बैल था, सरिषभ हलम, वह जो कमजोर बैल था वो हल को आगे ले जाने में सक्षम नहीं हुआ और क्षेत्रे पपात, और क्या हुआ कि जमीन पर गिर पड़ा। उसने कोशिश की कि मैं आगे बढ़ूं हल के साथ, लेकिन काफी कमजोर होने की वजह से समर्थ नहीं हुआ और क्षेत्रे पपात, वो खेत में गिर पड़ा। और क्रोधित किसान अब उसको उठाने के लिए बार बार प्रयत्न करने लगा कि भाई किसी तरीके से बैल उठे कि आगे जुताई का काम हो। फिर भी बैल जो था सो उठ नहीं सका, क्योंकि कार्तिक की शिकायत था, कमजोर था, बार बार इसका जिक्र हो रहा है, और गिर पड़ा था, वो सक्षम नहीं हो पा रहा था उठने में। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, ये तो घटना धरती पर घट रही है, और ऊपर स्वर्गलोक में क्या हो रहा है, अब वहां की ओर हम लोग हैं। तो पृथ्वी पर पड़े हुए भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की माता, मतलब ये जितने भी इस हमारे जीव जगत में गाय या बैल है, सभी माता सुरभि की संतान है। उस माता का नाम है सुरभि। उस सुरभि की आंखों में आंसू आ गए, एक तरीके से वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जो देवलोक में सुरभि होती है, गायों की माता, उसकी ऐसी दशा को जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ने उससे पूछा, अई शुभे किमेवम रोदिसी, तुम आखिर तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें, उच्चतम उसे बोलो। तो इंद्र के पूछने पर गायों की माता सुरभि ने कहा कि इंद्र, किसी का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता, क्योंकि माताएं स्वभाव से थोड़ी ज्यादा दयालु होती हैं। उसने कहा कि किसी का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, मैं खास करके उस पुत्र के लिए, उस कमजोर बैल के लिए अपने पुत्र के बारे में बताती है, सोच रही हूँ, चिंतित हूँ, और इसी कारण से मैं रो रही हूँ। उसने बताया कि मेरे रोने का कारण यही है। उसने बताया कि वो कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। फिर इंद्र से कहती है कि मैं पुत्र की
उसने कहा कि देवराज, पुत्र की दयनीय अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है, कमजोर है। यह जानते हुए भी किसान उसे अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है, जबरदस्ती उठाने का प्रयास कर रहा है, यातना दे रहा है, और ऐसी कठिन स्थिति में वो मेरा पुत्र भार ढोने में भी सक्षम नहीं है। जो दूसरा पुत्र मेरा उसके साथ में हल को खींच रहा है, उसकी तरह वह जुए को ढोने में समर्थ नहीं है। यह तो आप देख नहीं रहे हैं, को नहीं खींच पा रहा है तो किसान बार बार उसे पीड़ित कर रहा है। ऐसा उसने गायों की माता सुरभि ने जवाब दिया। इंद्र कहते हैं, कल्याणकारिणी, 1000 से भी अधिक पुत्रों के होते हुए इंद्र का कहना है, आप संस्कृत देखेंगे, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों से ज्यादा तुम्हें पुत्र हैं, फिर भी तुम इसी पुत्र के लिए इस प्रकार इतना प्रेम भाव क्यों दर्शा रही हो। ऐसा जब इंद्र ने उससे पूछा कि आखिर इसी पुत्र के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम भाव क्यों मर रहा है, तो उसने जवाब दिया कि बहु पत्यानि में संतति सत्यम, निश्चित मेरे हजारों पुत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और वो सभी मेरे लिए समान हैं, और उनमें से जो सबसे दीनहीन पुत्र है उस पुत्र के लिए मेरी अधिक कृपा रहती है। ये एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह भी सत्य है, लेकिन इस पुत्र के प्रति मेरा विशेष मैं आत्मीय पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि अन्य संतानों की तुलना में एक कमजोर है, उस तरीके में नहीं है कि वो अपनी क्षमता से कुछ कर सके। निश्चित तौर पर मैं सबके साथ समभाव रखती हूँ, प्रेम भाव रखती हूँ, फिर भी ये स्वाभाविक है कि दुर्बल पुत्र के प्रति माँ की अधिक कृपा का होना स्वाभाविक सी क्रिया है, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। जब सुरभि ने ये निवेदन किया तो सुरभि की ऐसी बात को सुनकर इंद्र ने सोचा कि देखे कितना आश्चर्य है कि उस दीनहीन पुत्र पर भी ये समान भाव से अपना प्रेम रख रही है। तो उन्होंने कहा, इंद्र ने, गच्छ वत्से, ठीक है, जाओ बेटी, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ कल्याणकारक हो। और उसके बाद अचिरा देव चंडवाते न, अचानक शीघ्र ही तेज हवा चलने लगी और बादलों का गर्जन शुरू हो गया और वर्षा भी शुरू हो गई, वर्षा भी होने लगी। और देखते ही देखते वर्षा काफी भयंकर रूप में होने लगी, मूसलाधार होने लगी, जिस कारण से जल संकट की स्थिति आ गई। भारी वर्षा होने की वजह से किसान काफी खुश हुआ कि चलो वर्षा होने लगी, फसल के लिए अच्छी बात है, और खेत जोतने के काम को वो भूल सा गया और दोनों बैलों को लेकर सन वृषभो नीत्वा गृहम, और दोनों बैलों को लेकर वह घर आ गया। ये अंत में जो श्लोक दिया हुआ है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तुषा माता कृपार्थ हृदया भवे, कहता है कि सभी संतानों के प्रति माता का समान रूप से स्नेह रखना स्वाभाविक है, यह स्नेह रखने वाली होती है। दयनीय या दुर्बल जो पुत्र होता है उस पर माँ की विशेष कृपा हो जाती है, वो अत्यधिक द्रवित हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़र में वो अन्य संतानों की तुलना में सक्षम नहीं है, तो थोड़ी सी ममता, थोड़ी सी कृपा उस पुत्र के प्रति ज़्यादा हो जाती है। कहानी यही आपकी समाप्त होती है, इतनी ही चर्चा इसमें है। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे महाभारत की इस घटना से जो ये कथा हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, यह संदेश तो अवश्य देती है कि हमें सबों के प्रति समत्व भाव रखना चाहिए, चाहे कोई बलवान हो उसके प्रति भी, कोई कमजोर हो उसके प्रति,
सबों के प्रति समभाव रखना चाहिए, क्योंकि यही समभाव और समत्व जो है आपको बेहतर आगे बढ़ने में या बेहतर स्थिति में हर जगह आपकी सहायता करता है, या बेहतर स्थिति को बना भी देता है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो समत्व भाव पर काफ़ी कुछ मैंने चर्चा तमाम लोगों के द्वारा भी की गई है। जहाँ समभाव रखने से कम ये तो सतह रूप में दिखता है कि लोग सोचते हैं कि चलिए किसी के साथ न नाइंसाफ़ी की भावना है, न किसी के साथ बेईमानी की भावना है, सब पर समत्व की भावना है और एक समर्पण की भावना सी आ जाती है समत्व रखने से। अब इस कहानी के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में बार बार ये चर्चा उठ रही होगी कि कहानी में जितने सारे प्रश्न हैं सब तो क्या ऐसे ही संबंधित प्रश्न आएगा आपके परीक्षाओं में? तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जब मैं पढ़ाऊँगा तो कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर गद्यांश पद्यांश या नाट्यांश को देकर प्रश्न पत्र बनते हैं और वैसे ही आपको परीक्षा में आएगा भी, बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह में भी। चूँकि अब आप लोग क्लास 10 में हैं और विद्यालय की परीक्षा के साथ साथ आपकी नज़र ज़्यादा रूप में बोर्ड परीक्षा पर होनी चाहिए, इससे मैंने इशारा कर दिया। तो जब मैं पढ़ाऊँगा कॉम्प्रिहेंशन अपठित अवबोधनम, तो उसमें पुस्तक के भी गद्यांश को रख करके समझाया जाएगा, क्योंकि पुस्तक के भी गद्यांश पद्यांश या नाट्यांश आपको आते ही हैं, प्रश्न उसी पर आधारित होते हैं। हाँ, प्रश्न निर्माण और घटनाक्रम पर थोड़ी आपको विशेष नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि घटनाक्रम भी परीक्षा में आता है और प्रश्न निर्माण भी आता है।